We have always believed that change, if we want to bring change in Pakistan, it is going to come through youngsters only. Recently, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक सर्वे पब्लिश किया है इन विच दे mentioned top economies of the world, and they mentioned Pakistan with some 13 or 12 trillion dollars economy, जो कि अभी तो बहुत अनरियल लग रहा है, लेकिन दे एक्सपेक्टेड इट टू हैपन अराउंड 2075. अब ये वैसे तो स्टेटिस्टिक्स हैं और अभी ये बहुत फ़नी भी लग रहा है कि जो अभी हाल है इकोनॉमी का उस चीज़ को देखते हुए, लेकिन इट्स वेरी मच डूएबल कीपिंग इन माइंड द यंग ब्लड एंड यंग टैलेंट वी हैव इन आवर कंट्री. एंड अगर इफ़ दे लीड द चार्ज, एज अल्लामा इकबाल मेंशन, अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री में कहा था, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर. खिरद का मतलब होता है अकल. तो अपनी अकल को, अपनी सोच को अगर हम ग़ुलामी से आज़ाद करें, और जो इसका दूसरा मिसरा है वो बहुत खूबसूरत है. ही सेड, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. पीर रेफर्स टू बूढ़े या एजड लोग, और जवान मींस यंगस्टर्स. तो अगर यंगस्टर्स आगे बढ़ें और चार्ट संभालें और अपने टैलेंट को पॉलिश करें और कंट्री के बारे में सोचें, सो डेफिनेटली कोई दुनिया का बड़े से बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है. इफ़ वी गो थ्रू पेजेस ऑफ हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इस्लामिक हिस्ट्री, तो आप देखें आपको सारे यंग फेसेस नज़र आएंगे. यू विल सी Hazrat Ali, he was just 10 years old. You'll see Zaid bin Sabit, he was like 12 or something years old. You will see Hazrat Aisha becoming a great scholar. You will see very young companions fighting in wars, sacrificing their lives, and so on. So this is a very simple formula that if you empower your young generation, they are going to bring revolution. So, getting inspired from this, we started this series called The Passion Conversation. So, this is our second episode, and in this episode, we have invited one of our alumni, one of our students, who is into sports. अब आपको पता है स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यूजुअली लोग समझते हैं कि शायद ये खेल है सिर्फ, या ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, बट इट हैज़ वेरी डीप मैसेज. It's not just about your personal fitness. Actually, it carries a message. It carries a global message. It plays a very important role in your branding, in your country's branding. यानी कि अब लोग ये सोचते हैं कि भाई फ़लानी कंट्री के ओलंपिक्स में इतने मेडल्स थे, उससे उस कंट्री का एक इमेज सेट होता है. फ़लानी कंट्री, जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया की एक ब्रांडिंग बनी हुई है भाई क्रिकेट में कि इनके पास तो इतनी ट्रॉफ़ीज़ हैं कि इन्हें तो कभी कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता. इसी तरह से हर स्पोर्ट्स में ऐसे होता है. अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं होता. सारे ब्रांड्स, सारे का सारा जो मीडिया अटेंशन, सारे का सारा सोशल मीडिया अटेंशन, पैसा, मार्केटिंग, सब कुछ जो है वो क्रिकेट की तरफ जा रहा होता है, और उसका जो डाउनफॉल है वो तो हम सबको पता है. सो वी थॉट ऑफ इन्वाइटिंग समवन फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स. उसके ऊपर हमें, आपको पता है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. टू बी स्पेसिफिक, लास्ट मेडल जो ओलंपिक्स का हमने जीता था, एंड इट वाज अ ब्रॉन्ज मेडल आई गेस, इट वाज बैक इन 1992. I was 1 year old at that time. I was born in 1991, and it's 2024 and we are still yet to win another medal after 1992. और उसका सिंपल रीज़न ये है कि बाकी स्पोर्ट्स को कोई जानता ही नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू आवर गेस्ट. वी वेलकम मिस सफ़ीना खान. हेलो सफ़ीना. हेलो. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप? सो सफ़ीना इज़ अ स्प्रिंटर, एंड इनके स्पोर्ट्स करियर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ. Okay, so I started back in when I was in grade 9, which was 2019, and I started only because मुझे स्कूल के स्पोर्ट्स डे में मेडल जीतना था, and I was very disheartened कि मुझे स्कूल के स्पोर्ट्स डे में मेडल नहीं मिला, and I had no idea a sport like this existed outside sports day as well, right? हमें तो सिर्फ लगता है एथलेटिक्स सिर्फ स्पोर्ट्स डे तक है, but it exists outside that as well. So I am currently Pakistan's fastest female under 20 and on number 4th overall in Pakistan. Great.
So it started in grade 9. यानी इससे पहले you never thought about it. No, I used to compete in school के जो sports days होते हैं, and it was in grade 8 when I lost a race. So I had no idea कि school के sports day के अलावा भी लोग races भागते होंगे. So it was very new to me, and when I came into this field and I started training, that is when I realized that it is a proper sport and a lot of people around the world watch it and practice it as well. Okay, so let's start from the very beginning. In your very early days, एक जो बिल्कुल बचपन का एक ड्रीम होता है कि मुझे ये बनना है, यूजुअली वो डॉक्टर या इंजीनियर होता है. सो व्हाट वाज इट फॉर I यू? think मेरा भी डॉक्टर ही था. डॉक्टर I wanted था? to be a doctor. Okay. So, but you said that it changed in grade 9. Yeah, I started training. My school sports teacher saw potential in me. They referred me to a coach. And when I went there for training, I realized that I'm actually good at it. And I think it's not about being good at it, it's also that you find some sort of satisfaction in doing it, right? And I think since then I've never stopped, and that is when I thought to make it as a career. Okay, great. So, like, what was the role of parents when they got to know, or when you told them that this is something I want to be, I think other than the doctor? Yeah, my parents have always supported their children in sports, and before coming into athletics, I used to do karate, and I didn't find it very interesting. I did it for 2 years, and when I suggested to my parents कि मुझे ये करना है, तो they took me for my training, and I think initially it was my father who used to take me every day for my training. You know, he used to be there, and he was very involved in it. So since the beginning, there was never some sort of hesitation from their side कि तुम ये नहीं कर सकती, बहुत stupid decision. What about mom? She was also very supportive. Although we live in a kind of a society where, you know, education is extremely important, and it's only your test marks that define you. So she always told me to keep a balance between both, and as long as there was a balance, she was okay with it. Okay, so a lot of our O-level students, A-level students, Cambridge students, and actually any student might relate with this, that was there a time when you were giving extra attention to running and practice and sports, and your grades declined and you had to face criticism? Was there a time? Of course there was. It happens a lot, and I think it was very hard to find a balance. You know, when you find something which is very giving you a lot of satisfaction, and then there's education. I think हमें like choice तो होती नहीं है कोई, you know, हमें school में डाल दिया जाता है, and you're not given a choice whether we like to study or not. And studies are very important. Living in a country like Pakistan, I don't think you can make a career solely out of sports, right? So you have to keep a balance between both. And when I was in school, there was a time where my grades started to decline because, you know, I was giving more attention to my running. But then there was a time when I learned to find a balance, and it happened. Excellent. So you actually proved this quotation wrong, which is पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब. So what do you think about it? I think even if not on a professional level, हर बंदे को sports या fitness में एक हद तक आना बहुत ज़रूरी है. And even if you're good at education, वो आपको उसमें भी help करता है. There is a lot that sports teaches you which education cannot. You know, there's discipline, there's consistency, and sports teaches you a lot about yourself as well, about your strengths and your weaknesses. And it's not important कि आप उसको बहुत professional level पर दिन रात मेहनत करो अपने sport पे, कोई professional level पर जाके खेलो. Even at a basic level, I think everyone should be a part of some sort of sport that they like, whether even if it's badminton, throwball, or any sport, because it teaches a lot about yourself. You know, आपको सीखने को मिलता है कि when you put effort into something, you get a result out of it, and I think only sports can teach you that. कि आपको मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलता है, and no matter how talented the opposite person is, no matter how God gifted the other person is, there is nothing in this world that hard work cannot beat, right? Excellent. And that is something that sports teaches. What about vice versa? What about like someone who does not have education, that in Pakistani society and social media space there is a lot of criticism on sports personalities who cannot speak English? What do you think about it?
So recently I went for a radio interview and it was my first time and I had no idea कि callers ऐसे call करते हैं and you know so there was this man and they were talking about my education and I said that I study in an O-level school, right? So this caller called and he was like you know because she's from an O-level school this is why she was able to do sports, right? And she was she got those facilities in her school, that is why she was able to excel. Actually it is the opposite. मतलब हम जो अपने मुल्क में sports person को देखते हैं they're not from O level and A level schools, they're from very less educational backgrounds and I think the reason for that is कि हमारे यहाँ ग्रेड्स को और स्कूल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि मतलब जो बच्चे ओ लेवल्स में आते हैं नो मैटर हाउ टैलेंटेड दे आर एट अ पॉइंट देर फोर्स्ड कि हम स्पोर्ट्स को छोड़ दें एंड हम पढ़ाई पे चले जाएं एंड विच इज़ वाई जो लोग बहुत कम एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं एंड उस तरह के दे टेंड टू एक्सेल मोर इन स्पोर्ट्स हियर even though like there should be a balance for both of the things and I think people no matter how hard you're studying there are athletes who's graduated from Harvard University as well, right? So there's no concept कि आप या तो education करो या sports करो, you can definitely do both of them. There should be a balance. Yeah. Okay, so as we are talking about turning sports into not just passion but a profession as well, a full-time profession, you said that Pakistan में थोड़ा मुश्किल है, which is true. But this is the biggest demotivational factor कि भाई पैसे तो नहीं बन सकते, you can't pay bills through sports. So how long, like we are definitely not going to ask about your salary, but since you started and until this point, अभी तो आपका बिल्कुल beginning है and you are going to become a star inshallah, but in this journey how has been the financial side? I think it's very bad. Like you know until living in a country like Pakistan where there are no brands that sponsor sports like mine, right? जैसे कि आपने शुरू में बोला था brands only tend to sponsor cricketers and अभी थोड़ा बहुत फुटबॉल का भी ट्रेंड आ रहा है but it's only cricket that gets most of the attention and हमारे स्पोर्ट में ये होता है कि till a person reaches Olympics or an international level जब तक neither are brands interested in you or neither are federations interested in you and सबसे बड़ा example अरशद नदीम है. True. And you know we had no idea he existed till he reached Seriously? Olympics and जब वो Olympics में पहुंचे तब हमने उनको criticize किया कि you know he came fourth which is a big thing without any kind of most facility. of the people did not know that javelin throw भी कोई चीज़ होती है. Exactly and that is when we realized कि there is an athlete in our country, right? जब वो Olympics में पहुंच जाते हैं उससे पहले जो उनका फाउंडेशन ईयर्स है जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी इवन दो अरशद नदीम इज़ एन ओलंपियन एंड ही इज़ गोइंग अगेन दिस ईयर. I think 6 months back he put a post that I don't even have a javelin to practice with, right? Yes, a proper javelin I saw to that. practice. So this is the kind of importance our country gives to athletes and even though we see it changing but it's a very very slow change. People compare him with that Indian guy, क्या नाम है उसका, नीरज. अब नीरज की आप ट्रेनिंग्स देखें, उसका आप डाइट प्लान्स देखें, वो कभी कहाँ किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रेनिंग कर रहा है, इंडिया में उसकी लोकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं. अरशद नदीम प्रैक्टिस्ड इन ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल. अब जाके मेरे ख्याल में शायद मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले पोस्ट देखी है टोयोटा स्पॉन्सर्ड हिम. अब उसके पास अगर उसके पास नहीं है स्पॉन्सर्स सो स्ट्रगलिंग वालों को तो आप छोड़ ही देना. और फिर जब ये हम कह रहे हैं कि जी हमें 32 या 33 ईयर्स से अभी तक मेडल नहीं मिला तो बस फिर आगे तो रीज़न पूछने की ज़रूरत नहीं है. even though कितना भी कोई talented हो he comes into the sport and then he sees the conditions, I don't think anyone would want to continue in those conditions. Seriously, right? no one. In this condition जैसी महंगाई चल रही है exactly. लोग कहेंगे भाई पैशन वैशन साइड पे करो, तमीज़ के पैसे कमाओ ताकि बिल्स तो पे कर and सके. the kind of sport athletics is the kind of event I do like 100 and 200 it's so hard to come at your peak and then it's even harder to maintain that peak, right? It's not like कि हमने skills सीख ली and then हम घर चले गए. It's like you have to practice every single day to maintain that peak. So if you're putting that much effort and then you see no return coming till the near future then it's very hard. Okay, this is a little bit depressing, but all the brands that are watching right now, people who have businesses, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अरशद नदीम बनने के बाद उसको जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया तो उसका ठीक है वो भी जर्नी में फ़ायदा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो फाउंडेशन ईयर्स हैं उसमें सपोर्ट करना मैटर बनता है.
and Safina's is going to become a star, a superstar, inshallah. One day she's going to represent Pakistan on any bigger stage. So ये वक्त होता है सपोर्ट करने का, एंड सपोर्ट इज़ नॉट जस्ट कि आपकी कोई ब्रांड है, आपका कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो आपने आगे स्पॉन्सर करना है. सपोर्ट जो है वो स्प्रेडिंग द मैसेज से भी हो सकता है, वो एक फॉलो करने से भी हो सकता है, वो एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी हो सकता है. इफ़ यू जस्ट अप्रिशिएट कि भाई ये जो क्रिकेट का हमने बनाया हुआ है, एक हवा बना के रखा हुआ है कि अपना नेशनल गेम हॉकी को हमने दफना दिया ज़मीन में, तो बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी अगर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत आसानी से ओलंपिक्स में पाकिस्तान एक इज़्ज़तदार मकाम तक पहुंच सकता है. सो मूविंग ऑन with our conversation, let's have the technical conversation. 100 and 200 meters मतलब ये क्या होता है, क्या standards हैं इसके? Is it like 100 definitely is the lowest level, ये बिल्कुल beginning होता है. There's even 60 meter as well, but mostly जो track events होते हैं वो 100 से start होते हैं, and it's so there are a lot of events. Main event जो सबसे बड़ा event होता है like which is 42 kilometers, like जिसको marathon बोलते हैं. Okay. Right, so that is the extreme opposite of what I do. Okay. So that is long distance. Marathon is about slow and steady. Yeah, actually. and that is long distance and I do short distance. Okay. So yeah. अब मेरी तो अपनी भी खैर इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट वो कौन वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है अभी फास्टेस्ट, हु इज़ द गाय? Usain Bolt. Yes, Usain Bolt. That is somewhere around under 10 seconds. Yeah, 9.5. 9 point something. Yes. तो आपका अभी जो आपका जो fourth fastest है In Pakistan. in yes. Pakistan, जो fourth fastest है, what is that record? My personal best is 12:20. 12:20. 12 seconds. Yeah. And how old are you at the moment? I am 19 years old. You are 19 years old. Yeah. So you are it's just the beginning Yeah, actually. they say that your peak in this sport comes at like 21, 22. So अभी what was the latest event in recent days that you participated in, and how was the experience? I participated in Sindh Games. That was one of the biggest events, which happened in March. So I made 3 new records for that in 100, 200 and 400. And I played for Karachi. So वो एक अच्छा event था. That is excellent. Well And done. before that I participated in Junior Championship. That is all over Pakistan. And I came first in that as well, which was under 20. And it took place in Attock in December. Okay. अब सबसे important चीज़, this is going to be relevant for everyone literally, not just students. What is the daily routine and what is the level of discipline that you have to practice in everything, like particularly diet, sleep cycle, and everything else? So can you make a chart for us, a very simple explanation, so other can get inspired, including me? So I train like 8 times a week, which Okay. includes 5 evening sessions and 3 morning sessions. So there are 3 days in the week जहाँ मैं morning and evening दोनों train करती हूँ, right? And it could be better as well. And now that I'm free from college and I have time till university, so we could increase that as well. बाकी diet. How long are these sessions? At least 2 hours each. Okay. So for 3 days you are practicing 4 hours Yeah, a day. every day. Yeah, and that is just the training time. Okay. And उसके अलावा I think diet depends on what exactly you want to do, and because I'm a short distance runner, so there are not many restrictions. Like हम, you know, there are not many weight restrictions. जैसे long distance runners में there is a weight restriction as well, right? कि उनको पतला दुबला रहना पड़ता है भागने के लिए. But short distance में इतना नहीं होता because you require a lot more muscle and energy and fats, that kind of a situation. So my diet does not have a lot of restrictions, but it has a lot of protein content and carb content. And उसके अलावा I think mostly your meal timings matter Can you a eat lot. junk food In a little quantity, like in a little quantity? yeah, no cold drinks and stuff like that. Okay. Yeah. So how long it's been that you have not been drinking soft drinks? I think वैसे बीच में I do have नहीं, it. वो तो चलता है. Yeah, but Yeah. like since I started 2 to 3 years. जैसे वो जो घरों में लोगों के फ्रिज में रखा हुआ है और हर नहीं, खाने के बाद पी रहे हैं, वो कुछ वाला भी- रूटीन बिल्कुल छोड़ा हुआ भी 3 नहीं साल है. हो गए. Yes. And it's possible. Yeah, it is Camera को possible. देख के बोल And दो, I ये was the possible kind है. of person जो कि you know these noodles and chips and everything, but I trust me, when you stop having those, you don't even crave them anymore. Like I don't remember the last time I enjoyed having chips. Like It is possible. yeah, it is very much उस कैमरा को possible. देख के एक दफा बोल दो, it is possible. It is very much possible. And you stop craving it as well, you know, you just stop liking it.
एंड देयर आर मैनी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. अब तो हम बहुत फिटनेस ओरिएंटेड सोसाइटी में रहते हैं जहाँ देयर आर सो मैनी ब्रांड्स मेकिंग these protein bars and everything, and they're very nice as well. You don't need to Okay. junk. What about sleep cycle? Sleep though is very important. I think agar if you're training 50%, your recovery should also be 50%. You know, if your body is not recovering from the training you're doing, then उस ट्रेनिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आई स्लीप एट लीस्ट 8 hours a day. तो ये जो बेचारा जेनजी है, हमारी जो जनरेशन है, आप वाली जो जनरेशन है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब वट एवर यू टॉक्ड अबाउट, सीरियसली यू सेड हेल्दी खाना चाहिए, सबसे फेवरेट इनका जंक है. ठीक है, आपने कहा कि वी नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. Yeah. आप तो खैर एथलीट हो, बट एप्स भी बताती हैं कि 10,000 स्टेप्स एवरी डे इज़ कंसिडर्ड एक्टिव. एंड स्लीप 3-4 बजे सोना तो कराची में बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है. सो ये क्या कर रहे हैं ये लोग? लाइक what would you tell them? It is a very unhealthy environment, and I think once you switch to a healthy environment, you actually start liking it. You know, matlab, I don't understand how people can sleep at 4 a.m. and then wake up and go to university. Like, you know, Seriously. how does it happen? And if you're sleeping for 8 hours, trust me, your day will go a lot better. You know, you're going to be a lot more productive. And हमारे लोग इतना complain करते हैं कि you know, हम सुबह college जाते हैं, हम घर आते हैं, and then we have to sleep. Like, why do you have to sleep at that time? Like, you know, you could be a lot more productive if you sleep at night, and you know, you could find a lot more stuff to do the time you're not sleeping. So if you find a consistent time to sleep, and then you have the rest of the day to do a lot more than you are doing right now. रिस्क में भी कहा जाता है ना कि इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग रिस्क, वैसे वो समझाने के लिए बात है कि रिस्क सुबह में डिस्ट्रीब्यूट होता है. अब आप पाकिस्तान में ओवरऑल रूटीन देखें, किसी बड़ी मार्केट में जाएं, 12 बजे तक दुकानें बंद हैं, 1 बजे तक दुकानें बंद हैं, लोग सोए पड़े हैं. इस वजह से बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी कितना गंदी होती है. अगर डे लाइट को सही से इस्तेमाल करें तो यही चीज़ कितना अच्छी हो सकती है. ओके, तो अब आपको पता है कि विमेन इन स्पोर्ट्स, इससे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स तो होते हैं एसोसिएटेड. वी saw a proper campaign against Pakistan women cricket team. There are some journalists जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा खुल के बात की कि जी कैसे कपड़े पहन के आ जाती हैं, एंड दे आर लाइक रनिंग इन फ्रंट ऑफ मैन एंड देयर, हालांकि वो बेचारे फुल ट्राउज़र और शर्ट्स पहन के खेल रही हैं. मतलब अब इसमें क्या मसला है? सो यू मस्ट हैव फेस्ड दिस. जो फिर जब विमेंस क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं करती तो वही उनका मजाक भी उड़ाते हैं. लाइक मतलब अब जब आप उनको ट्रेनिंग भी नहीं करने दे रहे सबके सामने, एंड यू आर पुटिंग सो मेनी कंस्ट्रेंट्स ऑन देम, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म, राइट? फिर उनका मजाक उड़ता है कि औरतों को स्पोर्ट्स खेलना नहीं चाहिए, वो तो इस काबिल ही नहीं है. तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद अ लॉट ऑफ ओपिनियन, एंड इट्स नॉट जस्ट मेन हु हैव दोज ओपिनियन, राइट? इट्स इवन विमेन who are going to stop you and say, you know, what are you doing? Did you ever face it? I think with the ground I go to, there are a lot of people there, and personally, no. I think if you keep your distance, it's fine. If you start getting involved into people, then they're going to start having opinions about you as well. Good strategy. Yeah. So I think a lot of people will have opinions, but आपको अपने morals का पता होना चाहिए. You should know what is right and wrong for yourself. And a lot of people are going to come and tell you कि ये नहीं करो, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ये नहीं करो. But I think आपको अपने morals से stick करना चाहिए. If you think you're doing fine, then it's okay, right? And like I said, it's not just men, it's also women who have, I think women have stronger opinions about this, I personally feel. So yeah, I think you should have a level of confidence in what you're doing, and that will really help. I was in Hunza recently, and सबको पता है they have 99% literacy rate, and they are like beautiful people, seriously. One thing that I found among all men, literally everyone, even वहाँ के religious scholars के घर पे जब हम गए, वहाँ पे 2 religious scholars से मेरी मुलाकात हुई, बेटों को उन्होंने बैकग्राउंड पे रखा हुआ था. All of them would just talk about their daughters, and they are so proud. कोई बता रहा है कि मेरी बेटी इस्लामाबाद में पढ़ रही है, फ़लाने स्पोर्ट्स खेलती है, उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने ये ऐप बनाई है, ये काम में वॉलंटियर कर रही है, ये कर रही है. एंड यानी कि इवन उनके भाई, इवन उनके बाप, हस्बैंड्स, सब प्राउड हैं भाई. और इसी वजह से शायद उन्होंने इतना एजुकेट किया अपनी ख़वातीन को, इतना एम्पावर किया है कि आप अलीआबाद की जो मेन मार्केट है वहाँ पे आप देखें विमेन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट अलोन, अकेले बिल्कुल, रश के वक्त में. टूरिस्ट भी हैं वहाँ पे, हालांकि
एंड लेकिन किसी हमें टूरिस्ट लगता की है भी कि हिम्मत नहीं यू नो होती। व्हेन वी गो टू नॉर्दर्न एरियाज वहाँ पर बट दे आर मोर बेटर देन अस सीरियसली एंड लगता है पहाड़ी इलाका है, पता नहीं कैसे लोग I होंगे ना। have two friends who are from Hunza. They're studying in Karachi University. तो वो वहाँ से आके like Karachi University के hostel में रहते हैं and they're doing sports here. And their parents have given them the permission to do it, right? Yeah. And they still think that Karachi being a big city is still a lot backward than where they're coming from. एंड इट्स ट्रू, Yeah. इट्स ट्रू सीरियसली। मुझे पहले शायद ऐसा यकीन ना आता, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ मैं सारा लोकल्स के साथ रुका हुआ था और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वाकई हम लोग इनसे बहुत पीछे हैं। किसी ने कहा था कि भाई किसी नेशन की तरक्की को देखने का तरीका ये है कि हाउ मच देयर स्ट्रीट्स आर सेफ फॉर वेमेन। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो बड़े शहर हैं 3, इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर, यहाँ पे इधर जमजमा पे आप आधा किलोमीटर वॉक नहीं कर सकते, नहीं हालांकि कर ये सकते। कितने रश कैसी जगह है आप बिल्कुल। अपने घर से बाहर निकल घर के से भी बाहर स्ट्रीट नहीं पे निकल वॉक नहीं कर सकते। सकते। आपने फेजेट में देखा होगा जो लड़कियां साइकिलिंग कर रही होती हैं, पीछे वीगो भी चल रही होती है गार्ड्स के साथ। मतलब साइकिलिंग करने के लिए भी उनको इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आप अंदाज़ा लगाएं। चलना वलना तो बहुत दूर की बात है। वो किसी फेमस हमारे किसी कंटेंट क्रिएटर ने कहा था कि व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड तो मुझे सबसे बड़ी लग्जरी ये फील होती है कि आई कैन वॉक विद माई वाइफ, मैं सड़क पे उसके साथ वॉक कर सकता हूँ। ये हालात हैं। और वो भाई पाकिस्तान के दूसरे किनारे पे चाइना बॉर्डर के साथ पहाड़ी इलाकों में उन लोगों ने हमें स्टैंडर्ड सेट करके दिखा दिए कि इट्स पॉसिबल, आपकी कंट्री में भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और एम्पावर करने की एंड आई थिंक ज़रूरत इट्स है। ऑल्सो अबाउट एजुकेशन, लाइक यू सेड वहाँ पर एजुकेशन इतनी ज़्यादा है। लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो आई थिंक हमारे बड़े शहरों में इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग टू से कि हमारे में एजुकेशन की कमी है और उनमें नहीं है। ट्रू ट्रू। अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल मी someone from your family, a local inspiration, and your favorite athlete or sports personality. I think from my family it would be my father, as he always taught me that anything is possible. When I came into sports as well, he never told me कि ये बहुत stupid decision है and इसका कोई career नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत famously बोला जाता है कि इसका कोई scope नहीं है। Yeah. But he always taught me कि जिस चीज़ में भी आप अच्छे हो उसका scope है। You know, like if you're good at something, उसका scope खुद ब खुद आपके लिए बन जाता है। अगर क्या बात है। हम इस सोच में रहेंगे कि क्योंकि इस चीज़ का स्कोप नहीं है तो हम कभी उसमें जा ही ना, एंड हम ज़बरदस्ती वो चीज़ कर लें जो हमें करनी नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक ही इज़ माई इंस्पिरेशन बिकॉज ही इज़ ऑलवेज टॉट मी कि देयर आर नो लिमिटेशंस टू व्हाट यू वांट टू डू, एंड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग regardless of the scope. Beautiful. Yeah. And I think from athletes, it would be Allyson Felix. She is from the USA team, and she used to play for Nike. She was sponsored by Nike, and once she became pregnant, Nike kicked her out, right? And now she has her own shoe brand, which athletes will be wearing in this Olympics, right? So she Oh, created her wow. own footwear brand for athletes. Yeah. I didn't know the story. Yeah. This is so inspiring. So नाइकी से किक आउट होने के बाद कोई Yeah. इंसान सोचेगा मतलब मेरे तो शायद I don't think जिंदगी she was खत्म हो kicked गई। out, but उसका like pay बहुत कम कर दिया था, या you know, because obviously once you become a mother there's some constraints yeah, to your yeah. career. So that is when after she retired, abhi she started her own footwear brand. So yes. Excellent. Inspiration are very important, बहुत ज़्यादा। I heard that story, अब हो सकता है मैं इसमें कुछ नाम मिक्स कर दूँ। I like sports, I just read about it a lot, लेकिन मैं खुद फिजिकली हूँ नहीं तो शायद मैं कुछ फैक्ट्स मिक्सअप कर दूँ। You must have heard about Michael Phelps, swimming champion from USA. I heard that he individually has 22 gold medals or medals, I guess gold medals or all medals in Olympics only, one guy. So इसकी एक स्टोरी है कि a girl came to him and said that कि मुझे आपका ना ऑटोग्राफ चाहिए। अच्छा, he is the guy who has participated in 4 or maybe 5 Olympics, शायद 4 Olympics। तो 4 Olympics का मतलब 16 years होता है। द लॉन्गेविटी आप देखो कितनी ज़्यादा है। तो द गर्ल सेड दैट कि मुझे भी स्विमर बनना है। तो उसने उसको सिर्फ वर्ड्स से मोटिवेट किया कि या यू विल बिकम अ स्विमर एंड यू विल बिकम अ चैम्पियन, यू विल represent USA, you will win a gold medal for USA, and then I'll come and I'll like ask for the autograph. And it actually happened. It literally happened after in his last
माइकल फेल्प के लास्ट ओलंपिक में ही वॉज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट एंड दैट गर्ल वॉज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट. तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, सो लाइक डू यू रिमेंबर अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम एनी वन, फादर हो सकता है, मदर हो सकते हैं, कुड बी अ टीचर, कुड बी अ ट्रेनर, व्हाट टच्ड यू द मोस्ट? कोई ऐसी चीज़ जो आपने कहा यार ये तो मेरा जो है ना बस ईमान का हिस्सा बन जाना चाहिए. I think my father once said कि it's a question for you. So who do you think is the fastest animal? Fastest animal, maybe on top of my mind, cheetah. It's actually a deer. But you know, deer is always killed in the race because the lion or the cheetah consider themselves as the king of the jungle. And they actually, because of their mindset, they actually end up beating the deer, right? So that's the kind of Beautiful. mindset a person should be having when they're achieving their dreams. Okay, even if there's someone better than you, if your mindset is of okay, I'm the king of the jungle, I think you can achieve anything. This is so powerful, actually. Yes, 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 yes. Okay, moving right along, talking about where do you see yourself after 5 years or maybe 10 years? So the next Olympics are in 2028 and I inshallah want to participate in that and Inshallah. make myself capable enough to not just participate but at least come in the top 20. तो इसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? कैंप होता है पाकिस्तान में? So basically living in a country like Pakistan, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ I think सिर्फ क्रिकेट का एक ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम होगा Yeah. जिससे गुजरना होता है. बाकी सारे स्पोर्ट्स में as such कोई ऑर्डर नहीं है. So if you're capable enough, your country decides to send you and उससे पहले अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स खेलते हो, उसके अंदर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, तो that is how you get selected. There are no proper trials or anything for it. There is no proper setup. No. तो ये जो पाकिस्तान का 50 मेंबर्स का 60 मेंबर्स का जो डेलीगेशन जाता है वहाँ पे, तो ये बस ऐसे ही? हाँ, so basically जो इवेंट्स होते हैं उसमें से वो केपेबल अच्छा, लोगों को जनरल देखते डेटा. हैं. ओके Yeah. ओके ओके. कंट्रीज़ आर सो पैशनेट अबाउट इट कि आपको शायद पता होगा कि ओलंपिक्स में रशिया को अभी ऑफिशियली एज अ कंट्री बैन किया हुआ है. लास्ट ओलंपिक्स की अगर आप लिस्ट निकाल के देखें उसमें रशिया नहीं है, ROF लिखा हुआ है, रशियन ओलंपिक फेडरेशन. बिकॉज उससे पहले वाले ओलंपिक्स में सम रशियन एथलीट्स वर फाउंड यूजिंग ड्रग्स और उस पर जी पूरी कंट्री को उन्होंने बैन कर दिया. लेकिन फिर बाकी कंट्रीज़ ने प्रोटेस्ट किया कि यार यू कैन नॉट बैन अ कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री है और हमेशा वो टॉप 3 में होते हैं, सो आप उनको बिल्कुल बैन तो नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे, हम रशियन ओलंपिक फेडरेशन को एज अ प्राइवेट एंटिटी अलाउ करेंगे. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, इस तरह से आप अपने एथलीट्स को प्रमोट करें, लेकिन एथलीट्स आर प्रमोटेड बाय देयर कंट्रीज़. और किसी एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है KGB, दे वर इन्वॉल्व्ड. उन्होंने अपने एथलीट्स को ये इस तरह से करा के, बिकॉज ग्लोबल इमेज बनाने के लिए कि यार हम स्पोर्ट्स में अगर हम इतने तगड़े हैं तो भाई हम बड़ी एक ताकतवर नेशन है. और ऐसे ही होता है. ऐसे ही है. आप देखें अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम का किस तरह से वेलकम हुआ है. And I think India हमसे बहुत आगे है, not just in cricket. I don't know if you know, but this is the first year कि India की relay team has qualified for Olympics, both in men Oh, wow. and women. So they've qualified for the Olympics as a relay team, not just individual 4-5 athletes जा रहे हो. There are a lot of athletes going, but their relay team has also qualified. So they're investing a lot in their sport. And अभी recently दुबई में junior Asian games हुए थे. I think more than 140 people की team went for junior athletics. वाओ. To सो दे आर इन्वेस्टिंग इन यंगस्टर्स Yeah. एज वेल, ताकि जब ये हटें तो फिर उनको रिप्लेस करने के लिए उनके पास पहले से and it's बेंच not just नीरज चोपड़ा मतलब जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. they're building their and अभी recently I think for the next 8 years उनका क्या प्रोग्राम होगा, किस तरह से होगा, कौन से इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे, they all displayed it to the public as well, you know. सिर्फ उनको नहीं पता. I don't think हमें अभी पता होगा कि हमारा नेक्स्ट इवेंट कौन सा है जिसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करना है. या And South Asian Games are to be hosted by Pakistan this time. So This is they so were sad. supposed to happen in 2024, but वो government switch की वजह से now they'll happen in 2025. दिस इज सो सैड, सो सैड. तो खैर चलें, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव साइड. इंशाल्लाह आप जैसे लोग जो है, अब ये एपिसोड जब जाएगी हो सकता है चलें बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 2000 ना सही, मैं कहता हूँ अगर एक भी कोई एथलीट इंस्पायर हो, लड़का या पर्टिकुलरली लड़की,
तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँगा आई हमारा थिंक मकसद हम पूरा हो ऐसे गया। कंट्री में रहते हैं जहाँ पर इट इज़ द यूथ जो आगे स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी, ठीक है। Yeah. हमारी कंट्री एक्सपेक्ट करती है कि हम एक लेवल तक आकर उनको परफॉर्मेंस दें, देन वो हमें सपोर्ट करेंगे। एंड वो बहुत ही बहुत कम अमाउंट में एथलीट्स हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट भी किसी को सपोर्ट नहीं करती। तो आई थिंक कि लोगों को आगे आना चाहिए और इस लेवल पर पहुंचना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो कि वी हैव पीपल, राइट। एंड उनको एक थोड़ा सा रियलाइजेशन हो कि क्रिकेट के अलावा भी कोई अलावा भी एग्जिस्ट और करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं Yeah. यार। स्क्वॉश में आप देखें पहले कैसा हाल था, दूसरी कंट्रीज़ ने खेलना छोड़ दिया था कि यार फ़ायदा ही नहीं है, ये जानशेर खान और जहांगीर खान ही Yeah. जीतते रहेंगे भाई, हमें तो मतलब नहीं खेलना चाहिए, ये हालात कर दिए थे। इतनी बड़ी स्ट्रीक थी उनकी विनिंग की। हॉकी में कैसा था पाकिस्तान पहले, यानी दुनिया इम्प्रूव हो रही है और हम और पीछे हम जा जो है रहे वो हैं। उल्टा पीछे की तरफ जा रहे हैं। वेल, सो वी वर टॉकिंग अबाउट योर क्या कहेंगे, the tournaments or the competitions that you have won so far. Would you like to share the list once again सो आई with the स्टार्टेड viewers? बैक इन 2019 एंड 2019 में मैंने अपनी पहली जूनियर नेशनल खेली थी। सो इन जूनियर नेशनल देयर टू कैटेगरीज, अंडर 18 एंड अंडर 20। तो दैट टाइम अंडर 18 में मैंने सिल्वर मेडल लिया था। Okay. एंड उसके बाद आई पार्टिसिपेटेड इन सीनियर नेशनल्स, उसमें ऑलवेज में 4th 5th इस तरह से पोजीशन रही है। एंड देन राइट नाउ इन अटक व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन अंडर 20 आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन 100 meters. So right now I'm the fastest under 20. You're fastest under 20 Yeah. and fourth fastest overall in Yeah. Pakistan. Yes. Excellent. And the deal you were just talking about, would you like to share So about there are a it? lot of departments and अब I think the government has also started to open commercial departments जो कि बंद हो गए थे. So when you're good at something, a sport, the departments appoint you. जिस उन departments में army, WAPDA, navy इस तरह से आते हैं. तो I recently gave trials for navy and I was selected for the navy team on a Excellent. permanent contract. Right. So I will be playing for navy now. Excellent. Well done. So, summing up our conversation, and lastly, we would like to end our conversation on this one point. Your final message to athletes in general, young athletes, and particularly women athletes. What would you like to suggest? So I would say that it is true that Pakistan is a very difficult country to make sports as a career, right? But it is not impossible. There are a lot of stuff. There's a lot of stuff coming up. It's moving slowly, but it is moving towards betterment. So if you're good at something, don't stop practicing it. Like I said, कि you should not see कि आपका scope क्या है. You should just see कि you're good at it. And if you're working hard, your scope will create itself, right? So don't think, especially women think कि हमारी country के अंदर बहुत restrictions हैं एंड हम पाकिस्तान में रहते हुए स्पोर्ट्स को करियर नहीं बना सकते. इट्स नॉट कि यू हैव टू रन, यू कैन इवन प्ले बैडमिंटन. देयर आर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स ऑप्शंस. तो इवन इफ नॉट स्पोर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन परस्यू इफ यू आर गुड एट देम. सो डोंट थिंक कि हमारा बहुत रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है एंड वी नीड फैसिलिटीज़ to become better at something. If you're good at something, the facilities itself will become better for you, right? So don't stop practicing. And ये जो लोगों का belief है कि if we were living in the US, I think we would be able to make football as our career. But I think you wouldn't even get an opportunity to play football Competition there. भी तो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे. मतलब वो already इतना exceed कर चुके हैं and मतलब इतना आगे जा चुके हैं, तो I don't think आप वहाँ जाकर आपको opportunity भी मिलेगी कि आप football Yeah. खेल सको. So why From not? this perspective, Pakistan is better actually. Yeah, why not create opportunities? There is a lot less competition here. There is a lot more opportunity here in terms के लोग इन fields की तरफ नहीं आते. So you have a lot more chance to create a place for yourself. So उस point of view से भी देखना चाहिए कि if you're good at football, there is a lot happening in football in Pakistan as well. अब तो international teams आके भी compete कर रही हैं यहाँ पे. So I know education is extremely important. I'm never denying that. You should get good education, a degree, and have a career. But you can also make sports your career. And if you really think you're good at it, तो आप side by side चला सकते हैं. It's not impossible. मुझे लगा था मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपना A-levels भी complete कर ही दिया. Right? And so if you're good at it, just go for it and don't think of the odds. Just think of the positives and keep practicing. Well done. Good to have you. बहुत ज़्यादा दिल से Thank खुशी हुई. I saw your growth seriously. बहुत छोटी नन्ही. You were not in my class in Yeah. particular, but definitely you were in my school, and I
लाइक ऑलवेज बिलीव्ड दैट कुछ है, कुछ बात है स्पोर्ट्स में जब भी मैंने आपको देखा, एंड यू प्रूव्ड इट राइट. And it's just the beginning. Inshallah, you are going to achieve so many big things. And I Next know there Olympics are a कब lot है? of odds in this country, but it's because of people like you and teachers like you who encourage us and make us believe कि ये possible है. Just our You know, responsibility, I don't doing think our job. I don't think because we don't have any other form of support. I think this matters a lot. Yeah, we are This just doing our job. So when is our next Olympics? At 2028. 2028 इंशाल्लाह हमारी दुआ है. और नॉट जस्ट दुआ है, लोग आमतौर पे ये करते हैं कि बस दुआ करके और फिर साइड पे हो जाते हैं. जो भी हमारे बस में होगा, जितना शोर मचा सकते हैं, जितना आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और बहुत बड़ी ऑडियंस है, ऑडियंस बहुत बड़ी है असल हमारी भी जो असल, जब मैं कहता हूँ ना कि यार हम आवाज़ पहुँचा सकते हैं या शोर मचा सकते हैं, तो वो हम अकेले तो नहीं है ना. मैं तो अकेला सड़क पे चिल्लाना शुरू हो जाऊँ तो कोई बात नहीं सुनेगा. वो एक्चुअली वो स्टूडेंट्स हैं. सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012. अब उसमें से मोस्ट उनमें से अभी तक कनेक्टेड है. मतलब लेट्स से आई हैव टॉट 10,000 प्लस, और उसमें से आई वुड से चलो हाफ भी अगर कनेक्टेड हो तो 5,000 लोग भी एक बहुत बड़ी आवाज़ होती है. Exactly. तो अगर वो भी इस आवाज़ को सब जगह तक पहुँचाएँ, एंड यू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड व्हाट इफ़ यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान. और जीतना हारना वो फिर एक बात का टॉपिक है, लेकिन पॉइंट ये है कि रिप्रेजेंट करें, गिव योर बेस्ट शॉट. और ऐसे ही होते हैं मिरेकल्स इंशाल्लाह. जब बुराई की जब जा रहा है एक खड्डे में, गहराई में, बुराई की तरफ, तो उसको खींच के वापस लाने के लिए भी एक इवेंट चाहिए होता है, एक इंसान चाहिए होता है, और वो मिरेकल बन के पूरी गेम को पलट सकता है. सो वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू एंड सपोर्ट यू एंड एवरी अदर यंग एथलीट जो पाकिस्तान को किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. इट वॉज गुड टू हैव यू. Thank you.